अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला, और इसलिए इंपॉर्टेंट मैं इस बात को बता रहा हूं कारण कि बंटवारा का बहुत सारा क्लास हम दे चुके, बंटवारा बहुत पढ़ाए हैं, आपकी सेवा में वो वीडियो भी उपस्थित कर चुके, लेकिन आज भी ये बंटवारा का ही क्लास होगा। लेकिन बंटवारा का ये कौन सा क्लास होगा? आज मैं आप ही के अकॉर्डिंग, आपके नोटिफिकेशन के आधार पर ही सोचा कि कुछ वीडियो बनना चाहिए बंटवारा का, लेकिन वो दोनों बंटवारा एक दूसरे से अलग है। वो क्या है? आज का बंटवारा होगा खतियान से बंटवारा। इसके पिछले भाग में बंटवारा का बहुत सारा पार्ट्स दिया गया, 12-14 वीडियो बना जो आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया, वह नक्शा से बंटवारा था। अब बंटवारा यहां जो हम देंगे वो खतियान से बंटवारा देंगे। तो टॉपिक लिख लेते हैं खतियान से बंटवारा, और इसमें भी 2, 4, 5 वीडियो बनेंगे। आप घबराओगे नहीं। जब भी कोई टॉपिक मैं उठाता हूं तो सोचता हूं कि कुछ उस पर विशेष बात करूं आपसे, लेकिन जब वीडियो मैं देने लगता हूं तो आप उब जाते हो। मैं तो नहीं उबता किसी भी टॉपिक से, लेकिन आप हमारे वीडियो से शायद उब जाते हो और फिर कहने लगते हो कि भाई अब उस टॉपिक को उठाइए। कोई भी टॉपिक अगर मैं उठाता हूं तो उस टॉपिक जब तक समाप्त नहीं होता तब तक हमें छोड़ने का इरादा नहीं करता, लेकिन आप मजबूरी में हमको छोड़वा देते हो। इसलिए यूट्यूब चैनल पर क्या होता है, मिसलेनियस होता चला जाता है। कोई कहे कि आप सीरीज वाइज नहीं डालते हैं, तो क्या सीरीज वाइज डालेंगे? आप लोग सीरीज नहीं होने देते हैं। नहीं तो मेरा सिस्टम तो था कि हम हर चीज को सीरीज के रूप में ही रखें और आपको ज्ञान मिले, लेकिन आपकी घबराहट को देखते हुए, आपके मन के अनुरूप अगर नहीं चलेंगे तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं खतियान के अनुसार बंटवारा या खतियान से बंटवारा। खतियान से बंटवारा। चलिए खतियान से बंटवारा आज देखते हैं। और इस खतियान से बंटवारा में आपको होता कि क्यों लिखा ऐसा? नक्शा से बंटवारा तो बता दिया, खतियान से क्यों लिखा? आज भी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, रैयत हैं। वे रैयत का कहना है अगर आपस में किसी को बंटवारा करना है या बंटवारा उसका होना चाहिए तो क्या करता है? अमीन को बुलाता है, कहता है कि अमीन साहब जो करेंगे, कितना फेथ रखता है आज के दिन में, अमीन साहब जो करेंगे वही मान्य होगा। अमीन पर मार्केट आज भी फेथ रखता है, लेकिन अमीन कहीं गड़बड़ कर दिया, गलत कर दिया, या खतियान से बंटवारा करे, खतियान का सही आइडिया ही नहीं अमीन को पता चला, वो सही बंटवारा नहीं हो पाया। खतियान से बंटवारा की जहां तक बात है, इसमें मैं बता दूं कि पहला नंबर जो होता है एकल खतियान। एकल खतियान। अब इस एकल खतियान में, इस खतियान में एक बाप एक बेटा, बस एक आदमी का सीरीज चल रहा है, क्रम चल रहा है, एक बाप है एक बेटा है, पता भी एक ही है। अब बताइए, तो यहां पर
एकल खतियान में एक बाप और एक बेटा, जो बाप का है वो बेटा का है, बाप नहीं है तो फिर बेटा का हो गया। यहां बंटवारा नहीं होता है। लेकिन आज का आज का युग जो चल रहा है खराब, बाप बेटा में भी तालमेल अच्छा नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि अच्छा रखना चाहिए। अगर यहां भी खटपट है तो इसका भी बंटवारा हो जाता है एकल खतियान का। अब यहां पर बंटवारा होगा तो दो भाग में बांटोगे, बाप को अलग बेटा को अलग, बराबर बराबर कर देना। खतियान में जितना जमीन है बराबर बराबर बांट देना, जितना बाप का उतना बेटा का, हो गया बात खत्म। अगर बेटी भी चाहती है तो 3 भाग कर लेना। बेटी तो नहीं चाहेगी, कारण कि अब अपवाद के रूप में जो हो, आज मार्केट में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बाप बेटा ही काफी है। बेटी अगर आएगी तो फिर पूरे का पूरे हमारे समाज में उलझन और व्यथा का जन्म हो जाएगा। इसलिए बाप और बेटा के बीच में, 2 के बीच में, और 2 के बीच में क्या क्या बराबर। अब यहां पर अमीन को कोई टेंशन नहीं, जितना जमीन है आधा उसको दे दिया आधा उसको दे दिया, नहीं तो बंटवारा ही नहीं होगा। बंटवारा नहीं होगा कि बाप का जो है वो तो बेटा को रहेगा ही रहेगा, बात खत्म हो गया। यहां बंटवारा का चांस नहीं है। रियल केस में ये अपवाद बुझिए कि ये बात जो हमने लिखा ये अपवाद के रूप में, कारण कि हमको तो बताना होगा ना कि इसका बंटवारा होगा कि नहीं होगा। वो रेयर केस में होता है ऐसे का। दूसरा है मिश्रित खतियान। मिश्रित खतियान, और इस मिश्रित खतियान का बंटवारा होता है। मिश्रित खतियान में क्या होता है कि एक बाप होगा, एक बाप अनेक बेटे। अनेक इसलिए लिख दिया कि एक बाप के हो सकते हैं कि 2, 4, 5, 6, 10 हो सकते हैं, तो अनेक बेटे इस मिश्रित खतियान में होगा। पता एक होगा, जाति एक होगी, वास स्थान एक होगा, संख्या अधिक हो सकती है। लेकिन यहां भी आसान है, सबको बराबर बराबर बराबर। चलिए भाई, अब यहां इस खतियान में और इस खतियान में अमीन को नो टेंशन, आप भी बांट ले सकते हो, आपको भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लास्ट वाला जो तीसरा होता है, तीसरा जो खतियान होता है वह संयुक्त खतियान होता है। संयुक्त खतियान, इस संयुक्त खतियान में बंटवारा बारीकी से आपको करना होगा, यही मेन है। इसमें क्या होता है, इस संयुक्त खतियान में अपने लोग के अलावे आपके अरिक फरिक के भी लोग होते हैं, चचेरा फुफेरा मौसेरा सब आ जाता है इसमें। और हो सकता है कि सबका बराबर बराबर हिस्सा नहीं हो, अलग अलग हिस्सा। तो कितना हिस्सा है इसमें, इस हिस्सा को आपको खतियान से पढ़ना होगा और तब उसके अकॉर्डिंग आपको बांटना होगा। नहीं तो सबको यहां बराबर कर दिया तो आप तो जुलूम कर दिया ना। तो संयुक्त खतियान का बंटवारा ही मेन बंटवारा होता है। ये सब बंटवारा कॉमन है, बराबर बराबर के रूप में है, और संयुक्त खतियान का बंटवारा ही थोड़ा सा टॉप बंटवारा है। और इस खतियान के बंटवारा के लिए हमने 2-4 वीडियो रखेंगे और बारी बारी से संयुक्त खतियान में क्या लिखा रहता है और उसका बंटवारा कैसे करना चाहिए, तो आप सिंपल सा एक एग्जाम्पल अभी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। ये हमने ये बताया कि किसका बंटवारा कैसे होता है, खतियान का ये स्वरूप है, ये टाइप्स है कि भाई हमारे समाज में जो खतियान मिला हुआ रैयत को, ये 3 टाइप का खतियान मिला, 3 में कोई भी किसी से आप बांट सकते हो। अब कौन का क्या बांटना है इसको हमने दिखाया। तो तीसरा सबसे टॉप बंटवारा है, बाकी 2 आसान बंटवारा है, ये कोई भी कर सकता है। कहीं से आप अगर
पढ़े लिखे हो तो कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़े लिखे हो तो आराम से बांट सकते हो, कम पढ़े लिखे लोग भी इसको बांट लेते हैं। तो चलिए अब संयुक्त खतियान की बात करें, तो इसको मिटा देते हैं। संयुक्त खतियान पर हम आते हैं और उसका बंटवारा का एक एग्जाम्पल देखते हैं। संयुक्त खतियान में हमने कहा कि एक नहीं कई बाप होते हैं और उसके अलग अलग बेटे होते हैं, चचेरा, फुफेरा, मौसेरा, ये सारे लोग इसमें, और ये शेयर अलग अलग होता है। उस अलग अलग शेयर कैसे होता है मैं उसको लिखता हूं। एक खतियान है भाई, खतियान ले लेना, खतियान लेना है, और खतियान लेना है तो इसमें एक कॉलम आता है, एक कॉलम आता है रैयत का नाम, रैयत का नाम, पिता, रैयत का नाम हुआ, पिता का नाम हुआ, जाति हुआ शकुनत। लेकिन इसमें एक नहीं होते, अनेक होते हैं, अनेक रैयत होते हैं, एक रैयत नहीं होता। तो एक कॉलम बना हुआ, चलो भाई एक कॉलम बना। दूसरा कॉलम एक ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपका, अब इस जगह तो नहीं होता, थोड़ा सा हट के होता है, जो आपके लिए आवश्यक है। ये कॉलम क्या है तो रकबा, आपको दो ही चीज से मतलब। अब यहां पर क्यों दे रहे हैं रकबा, कारण कि बीच में दूसरा है, तीसरा नंबर है, टाइप्स ऑफ लैंड है, तो अब रकबा आता है, इसलिए बीच में हमने छोड़ दिया। तो रकबा आपको यहां से और यहां से मतलब कि भाई कैसे बांटा जाए। आप एक एक खेसरा नंबर को देखो, एक एक रकबा को देखो, देख सकते हो। यहां पर लिखा हुआ है रैयत के नाम में, रैयत के नाम में लिखा हुआ है अ को, रैयत अ है, अ क्यों लिखा, और रैयत का नाम। अ को चार हिस्सा, चार हिस्सा, ब को, ब भी रैयत है, ब को तीन हिस्सा, सौ को, सौ भी रैयत है, एक हिस्सा, और रकबा जोड़े चार पांच गो खेत है, चार पांच प्लॉट है, इसका रकबा जोड़ दिया, इसका रकबा जोड़े तो 160 डिसमिल, इसका रकबा कितना 160 डिसमिल। टोटल रकबा, कुल रकबा कितना है, एक कुल रकबा, कुल रकबा एगो खेत का नहीं, बहुत सारे खेत का रकबा टोटल है 160 डिसमिल, चाहे एक ही खेत है जो भी है। अब बंटवारा करना है, अ को देना है, ब को देना है, स को देना है। कैसे दोगे, एकदम कॉमन सा है, आपको कुछ करना नहीं है, एकदम पहले ट्रिकी बता दे कि झट कैसे कर लोगे, फिर थोड़ा सा डिटेल्स बात करेंगे आपसे। तो ट्रिकी ले लेते हैं। अब यहां पर देखो चार हिस्सा, तीन हिस्सा, एक हिस्सा। अब यहां पर लिखे 4 जोड़ 3 जोड़ 1, कितना हुआ 8 हो गया। टोटल हिस्सा कितना है 8 है, यहां जो 4 3 7 और 1 8, 3 आदमी का हिस्सा है और 8 है। इसका फ्रैक्शन अगर बनाओगे तो फ्रैक्शन क्या होगा, अ को कितना मिला, तो अ को मिलेगा, यही लिखना है, ये अ को यहां 4 हिस्सा है तो 4/8 आपको लिखना है, 4/8 गुना यहां लिखना है 160, आठ दूना 16। अब ये कितना हुआ, 8 दूना 16 मतलब 20 आया, और 20 चौका 80, 80 डिसमिल, 80 डिसमिल अ को दे दीजिए आप, बिल्कुल फिट हो गया। दूसरा
अब इसका फ्रैक्शन देखिए, बौ को कितना मिलेगा, बौ को 3/8, 3/8 गुना 160, 8 गुना 16 20 और 20 दिया 60, 60 डिसमिल इसको मिलेगा। और लास्ट है 100, 100 को एक हिस्सा मिला है जी, 100 को। अब 100 को मिला, एक हिस्सा है, 1/8 लिखना, 1/8, 1/8 गुना 60, 160, 8 गुना 16 20, 20 में 1 से गुना करेंगे 20 डिसमिल, 20 डिसमिल। अब तीनों का हिस्सा हो गया। अब तीनों का हिस्सा देखो कितना हो, 80 60 और 20, तीनों को जोड़ लो, कितना कितना दिए तीनों को। अ को मिल गया, अ को है 80 डिसमिल, ब को मिला है 60 डिसमिल, 60 डिसमिल, 100 को मिला 20 डिसमिल, और तीनों को जोड़ लो, 0 6 2 8 8 16, 160 डिसमिल। टोटल जमीन कितना था बंधु, 160, 160 बराबर 160 आ गया। कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी अगर सही से आप काम करते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कहोगे थोड़ा सा ये तो ट्रिकी हो गया, जल्दीबाजी में फ्रैक्शन ले लिया। आप ऐसा भी कर सकते हो, कुछ लोग टैलेंट होते हैं, मैं उनको बता दूं। अब इसमें ऐसे भी शेयर कर सकते हो, 4x रेशियो है जी, 4x प्लस 3x प्लस x बराबर 160। ये 4x किसका हिस्सा है, अ का, 3x किसका है, ब का, x किसका है, स का। ये इतना डिसमिल हो गया। चलिए अब इसको जोड़ लें, 4 3 7 1 8, ये दूसरी विधि है, दूसरी विधि सेकेंड मेथड है। 4 3 7 1 8, 8x बराबर 160 या x बराबर 160 बटा 8, 8 गुना 16 20 आया, x का वैल्यू आ गया 20। अब अ को मिला है कितना, अ को 4x, 4x हो गया 4 गुना 20, 80 डिसमिल। वही आएगा ब को मिला है 3x, ये 3 गुना 20 बराबर 20 60 डिसमिल। और 100 हो गया, 100 को हो गया x है तो x का वैल्यू आप निकाले हो 20 डिसमिल। 60 20 80 और 80 160, यहां भी 160 डिसमिल आया। एक दूसरी विधि हम बताएं। अब चलिए एक और चीज बताते हैं, सिंपल सा तीसरी विधि, तीसरी सर इसको हम स्पष्ट करते हैं। तीसरी विधि क्या है, अब इसमें जो ये फ्रैक्शन का रूप जो हम लिखते हैं, ये कैसे लिखते हैं, टोटल जोड़ लिया कितना था 8, तो हम लिखेंगे कि चूंकि 8 डिसमिल जमीन में अ को 4 डिसमिल मिलेगा, 4 डिसमिल मिलेगा जी, 4 डिसमिल मिलेगा। इसलिए 1 डिसमिल जमीन में अ को कितना मिलेगा 4/8, 4/8 हो गया। इसलिए कितना है टोटल जमीन 160 डिसमिल में कितना मिलेगा 4/8 गुना 160, 8 गुना 16 20 चौका 80 डिसमिल, 80 डिसमिल आपने देखा 80 डिसमिल मिला। फिर उसी तरह ये क्यों बना, ये फ्रैक्शन, ये 4/8 यहां पर लिखे हैं 4/8, ये यूनिटरी मेथड से आया। कोई भी रूल रेगुलेशन बनता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम को पकड़ता है, उस सिस्टम से आता है। और फिर लिखेंगे कि चूंकि 8 डिसमिल जमीन में ब का हिस्सा कितना है 3 डिसमिल है, 8 डिसमिल जमीन में ब का हिस्सा
3 डिसमिल है, तब 3/8 गुना 160, इसी का दूसरा टर्म ले लेंगे। फिर 100 का भी वही लिखेंगे। इसलिए इस यूनिटरी मेथड तीसरी विधि से भी हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ट्रिकी भी था, डायरेक्ट जोड़ दिया, जोड़ने के बाद ये तो कुल हो गया, कुल हिस्सा हो गया, इसी का फ्रैक्शन का रूप लिया 4/8, 3/8, 1/8 निकल गया डायरेक्ट। और यहां अगर ये कुछ एक्स मानने वाले लोग हैं तो उनके लिए यहां रिजल्ट है, और कुछ जो बेसिकली नॉलेज रखना चाहते हैं कि बेस मेरा मजबूत हो कि ये चीज 4/8 अगर सर लिख रहे हैं तो कहां से लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, तो उनके लिए तीसरी विधि हमने दिया और बताया कि यहीं से हमने लिखा है। और एक बता दिया एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल आप अपना से होमवर्क में तैयार कर लेना, एक के आधार पर तो सैकड़ों तैयार किया जा सकता है। तो चलिए, अब हमको उम्मीद है कि इस तरह का खतियान अगर लिखा हो तो आप आराम से बंटवारा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक है, आपके लाइफ को ऊंचाई तक ले जाएगा, जमीन संबंधी बेहतर से बेहतर ज्ञान दे सकेगा, बंटवारा संबंधी ज्ञान आपको यहां से मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों चैनल अमीन कोर्स के लिए एक दूसरे का पूरक चैनल है, कंटिन्यू वीडियो इस पर जा रहा है, दोनों चैनल से जुड़े रहें और सीखते जाएं। इसे सब्सक्राइब करें, और इससे भी बेहतरीन अगर नॉलेज हासिल करना है तो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।